हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले की 3 वीडियोस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा डिटेल में समझाया। तो वो अगर आप चेक करना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इस टेंस को पहचानना कैसे होता है? सबसे पहली पहचान है इसकी कि जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, अगर आप जानते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं। वो क्या होता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, लेकिन अगर उसी में हम समय को ऐड कर दें, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और साथ में समय, कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, वो रात से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से वॉक कर रहा है। तो जिसमें हमने अगर समय जोड़ दिया, कोई काम चल रहा है प्लस समय जोड़ दिया, यानी कि ये वाला काम खत्म भी हो चुका है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है। जैसे कि अगर इसका एक सेंटेंस लें कि मजदूर सुबह से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि कुछ काम खत्म हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारा है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि हमारा कर्ता होता है, जो कार्य करता है। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा हैज बीन या हैव बीन। हैज या हैव में से कोई एक आएगा। अभी आपको बताऊंगी कि हैज बीन कहाँ आएगा और हैव बीन कहाँ आएगा। हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, जो हम कोई भी एक्शन करते हैं, घूमना, पढ़ना, सोना, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और अब उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पर हमारे कार्य का असर होता है। और उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, कितने समय से काम कर रहा है उसको दिखाने के लिए हमें फॉर या सिंस, इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको अभी हम समझेंगे कि फॉर या सिंस कहां पर आता है। और उसके बाद लास्ट में हमें लिखना होगा समय, वो समय जो हमें बताया गया है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हैज या हैव बीन कहां पर आना है। अगर हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, पिछले चारों वीडियोस में बताया था, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है मैं या हम, सेकंड पर्सन आप और उसका प्लूरल भी आप, और थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन मेरे और आपके अलावा बाकी के सब लोगों में से एक वचन अगर है तो सिंगुलर, और बहुवचन है तो प्लूरल। तो अब यहां पर क्या है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है मतलब हम दोनों के, हमारे और आपके अलावा कोई बाहर का इंसान है या चीज है, उसका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, अगर वो एक है तो आ जाएगा हैज बीन, और बाकी सबके साथ हैव बीन। ठीक है। तो अगली चीज देखते हैं कि हमको फॉर या सिंस कहां पर लगाना है, हमें समय को किस तरह से बताना है। तो सिंस कब आता है, जब हमको एक निश्चित समय पता हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैं 2 बजे से पढ़ रही हूं, तो मुझे इस वक्त एग्जैक्ट समय पता है कि मैं कब से पढ़ रही हूं। तो 2 बजे से, या फिर सिंस मंडे, मैं मंडे से ये काम कर रही हूं, हम 2 बजे से ये कर रहे हैं, वह दोपहर से पढ़ रही है। अब यहाँ मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ जाए, कल से ये बारिश हो रही है तो सिंस येस्टरडे, यहाँ सिंस आफ्टरनून, मैं बचपन से ये काम कर रही हूँ या मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ। इस तरह का सेंटेंस होगा तो क्या लिख सकते हैं, सिंस चाइल्डहुड, बचपन। जिस दिन मैं वहां गया था उस दिन से मैं ये कर रही हूँ, या हम कोई पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन से ये सब चल रहा है, तो क्या आ सकता है, सिंस दैट डे। अगर हम कोई ऐसे वक्त बताना चाहें कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से ये हो रहा है, तो सिंस द डे यू वर बोर्न, तो ऐसे आ जाएगा कि हमें एक निश्चित समय पता है कि ये चीजें कब हो रही, कब से शुरू हुई। अगली चीज है फॉर। फॉर मतलब होता है कि हमें सिर्फ समय की अवधि मालूम है, हमें इतना पता है कितने घंटे हुए या कितने महीने हुए, वो नहीं मालूम कि एग्जैक्ट टाइम क्या था जब शुरू हुआ। जैसे अंदाजा लगा सकते हैं इसमें हम, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूं, या मैं 2 सेकंड से कर रहा हूं, 2 मिनट से कर रहा हूं, 2 साल से, 2 महीने से, ऐसा कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, उसमें फॉर आएगा। अगर हमें सिर्फ इतना पता हो कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत देर से ये हो रहा है, तो बहुत देर के लिए हम लिख सकते हैं फॉर लॉन्ग। कुछ देर लिखना चाहें तो थोड़ी सी देर के लिए तो लिखेंगे फॉर अ वाइल। और मैं बहुत दिनों से ये कर रही हूं तो हो सकता है फॉर मैनी डेज। तो फॉर में हमें सिर्फ इतना पता होता है कितनी देर हुई, समय की अवधि क्या है, ड्यूरेशन कितना हुआ। और सिंस में हमें पता होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, वो समय का वक्त क्या था जब शुरू हुआ, निश्चित समय होता है। ठीक है। तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके सेंटेंसेस लेंगे और उनको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस फॉर्मूला को यूज करके। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, मैं सुबह से किताब पढ़ रही हूं। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो मैं कैसा सब्जेक्ट है, मैं तो होता है फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन में हमारा हैज आएगा या हैव। मैंने बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज बीन और बाकी सब में हैव बीन। सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट आई। अब आई के बाद मुझे लिखना है हैव बीन, क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो आई हैव बीन। अब क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब हमारा मेन जो मुख्य क्रिया है पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। तो रीड के साथ लगाना होगा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पढ़ने का असर किस चीज पर पड़ रहा है, बुक पर। तो मुझे लिखना होगा आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। और क्या है, सुबह से। तो सुबह क्या है हमारा, ये एक निश्चित समय जो हमें पता है कि सुबह से, ये फॉर नहीं है इसलिए हमारे को सिंस लगाना होगा, क्योंकि मुझे निश्चित समय मालूम है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अगला है राम 2 घंटे से खेल रहा है। राम क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आ गया राम। सबसे पहले आ गया राम। उसके बाद हमको लिखना है हैज बीन या हैव बीन। तो राम क्या है, राम जो है मैं नहीं हूं, आप नहीं हूं, तो वो राम तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में राम एक है, तो राम के साथ आना चाहिए हैज बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन। तो राम हैज बीन। अब क्या कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सा है हमारा, खेलना। खेलना यानी कि प्ले। तो राम हैज बीन प्लेइंग। प्ले के साथ हमें आईएनजी लगाना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राम हैज बीन प्लेइंग। अब क्या लिखा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे जो है वो एक निश्चित पॉइंट नहीं हमें पता कि कब शुरू हुआ था, हमें सिर्फ इतना पता कितनी देर हुई है, कितना ड्यूरेशन हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, सिंस नहीं आएगा, इसमें फॉर आएगा। तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 घंटे, 2 आवर्स। लास्ट में हमारा फॉर या सिंस लगाने के बाद लास्ट में आता है टाइम। टाइम क्या है, 2 आवर्स। और इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो वर्ब के बाद आईएनजी लगाया प्लेइंग, उसके बाद फॉर या सिंस लगाया, उसके बाद टाइम। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे बचपन से यहां रह रहे हैं। वे क्या होता है, दे। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दे कैसा सब्जेक्ट है, दे जो है वो थर्ड पर्सन है, मैं और आप नहीं है, थर्ड पर्सन है, पर थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो प्लूरल में हमको क्या लगाना होगा, हैव बीन। दे हैव बीन अब रहना, रहने को बोलते हैं लिव, तो हमारा वर्ब क्या है, रहना। तो लिव और उसके बाद आईएनजी। दे हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज पर उसका असर पड़ रहा है, तो वो कहां रह रहे हैं, यहां। रहने पर, रहने का असर पड़ रहा है यहां पर। दे हैव बीन लिविंग हेयर। हेयर हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद फॉर या सिंस। तो हमें क्या पता है, एक निश्चित पॉइंट पता है कि वो बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, तो यहां पर आएगा सिंस। सिंस उसके बाद वो समय जो बताया गया है, सिंस चाइल्डहुड। ये होगा हमारे तीनों सेंटेंसेस। और ये किस तरह के सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया हो या फिर कोई सवाल ना पूछा गया हो। अब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करेंगे तो उसके फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्मूला में सिर्फ एक चेंज होगा, हैज या हैव के बाद हमारा नॉट आ जाएगा और उसके बाद बीन आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी सारा सेम रहेगा। तो अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूं। तो इसको हमने कर दिया नेगेटिव सेंटेंस, यहां पर आ गया नहीं। तो इसका क्या बन जाएगा, आई हैज या हैव की जगह हैव आ गया। अब हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, तो आई हैव नॉट बीन। पहले हैज बीन और हैव बीन इकट्ठे आ रहा था, अब हैज बीन के बीच में नॉट या फिर हैव बीन के बीच में नॉट। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। बाकी आपका सारा आंसर सेम रहेगा। अगला है, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो यहां पर आ गया नहीं।
अब क्या हो जाएगा, राम हैज बीन के बीच में नॉट आना पड़ेगा, तो हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बाकी सारा सेम रहेगा। अगला है वे बचपन से यहां रह रहे हैं, तो अब इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, वे बचपन से यहां नहीं रह रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा तो क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमें सिर्फ एक ही चीज का चेंज करना है, हैज और बीन के बीच में नॉट या फिर हैव और बीन के बीच में नॉट, और बाकी आपका सारा आंसर सेम रहेगा। तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें अलग फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला हमारा ये है, सबसे पहले WH फैमिली, जैसे कि कहां, कब, कैसे, व्हेन, हाउ, हु, ये सब। उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद नॉट अगर सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, और उसके बाद टाइम। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे हम इन सेंटेंसेस को, एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे देखने में फॉर्मूला बहुत लंबा लग रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। अब यहां पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूं, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसके सेंटेंसेस का आइडिया मैं आपको लास्ट में दूंगी। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूं, तो सबसे पहले मुझे लगाना है हैज या हैव। तो आई के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आई है, तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आ गया हैव। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट है आई, हैव आई, फिर आ गया नॉट, हैव आई नॉट, नॉट के बाद बीन, हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि उसके आगे का सारा सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक, फिर सिंस मॉर्निंग। हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रही हूं। आगे लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क। अगला है हमारा, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है हैज या हैव। तो राम कैसा सब्जेक्ट है, राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज आएगा, इसलिए स्टार्ट हम करेंगे हैज से, हैज। अब लिखेंगे सब्जेक्ट है राम, हैज राम नॉट, हैज राम नॉट, उसके बाद बीन, हैज राम नॉट बीन, फिर खेलने का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर कोई भी, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि वो क्या खेल रहा है। उसके बाद कब से, फॉर 2 घंटे से, हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेंटेंस। अगला देखते हैं, क्या वे बचपन से यहां नहीं रह रहे हैं, तो वे क्या है हमारा, मतलब दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आएगा हैव, क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हैव दे के बाद सब्जेक्ट हैव दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद हमारा बाकी का बिल्कुल सेम रहेगा, हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, क्या वे यहां बचपन से नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगला जो है वो WH फैमिली में कौन से आते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन, ये सब आता है। तो इसका जब भी किसी सवाल का जवाब हमारा हाँ या ना में होता है तब WH फैमिली यूज नहीं होती है, इसीलिए मैंने इन तीनों सेंटेंसेस में WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखो तीनों का सवाल का जवाब हाँ या ना में है। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हाँ या ना होगा, इन तीनों का जवाब हाँ या ना है। अगर ये होता कि राम 2 घंटे से क्या खेल रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, तब हमें क्या लगाना पड़ता, अगर मैं यहां से ये क्या हटा दूं, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा है, ठीक है, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, यहां पर WH फैमिली आ जाएगी सबसे पहले, तो आ जाएगा व्हाट, उसके बाद आ जाएगा हैज या हैव, राम के साथ हैज आएगा, व्हाट हैज राम, नॉट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है तो नॉट हटा देते हैं, व्हाट हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा है। WH फैमिली के ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, कहां खेल रहा है, तो आ जाएगा वेयर हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours।
क्यों खेल रहा है राम, तो वाई हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन WH फैमिली को डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी हमारा इसके साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस टेस्ट में करेंगे ताकि हमको ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आपका पहला सेंटेंस है वह कल से पढ़ रहा है। वह कल से पढ़ रहा है। He has been studying since yesterday. He has been studying since yesterday. सेकेंड सेंटेंस है अंकुर 2 घंटे से घूम रहा है। अंकुर 2 घंटे से घूम रहा है। इसका आंसर है अंकुर हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अंकुर हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। थर्ड सेंटेंस है क्या तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो। क्या तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो। और इसका आंसर है हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। फोर्थ क्वेश्चन है हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इसका जवाब है वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है तुम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हो। तुम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हो। और इसका आंसर है यू हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। यू हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। सिक्स्थ सेंटेंस है क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है। क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है। इसका आंसर है हैज द बेबी बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। हैज द बेबी बीन क्राइंग सिंस आफ्टरनून। सेवंथ सेंटेंस है क्या वह 2 घंटे से लड़ाई नहीं कर रहा है। क्या वह 2 घंटे से लड़ाई नहीं कर रहा है। और इसका आंसर है हैज ही नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। हैज ही नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन है वह काफी देर से खाना बना रही है। वह काफी देर से खाना बना रही है। और इसका आंसर है शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर लॉन्ग। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर लॉन्ग। अगला सेंटेंस है वह 1 महीने से किताब लिख रहा है। वह 1 महीने से किताब लिख रहा है। और इसका आंसर है ही हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। ही हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। और आपका लास्ट सेंटेंस है वह सुबह से खरीदारी कर रही है। वह सुबह से खरीदारी कर रही है। शी हैज बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसको पूरी तरह से समझेंगे कि उसको पहचानते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।